So well, hi dear student, once again this is your mentor अमरदीप यादव। बेसिकली एक बहुत ही सेंसिटिव एक मुद्दा लेके फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ। ठीक है, यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए। दो चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एडमिट कार्ड यूजीसी नेट के नहीं आए, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यूजीसी नेट ऑफिशियल साइट, ठीक है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका 9 तारीख को एग्जैक्टली बना रहा हूँ, सुबह के टाइम, सुबह का 5:30 बज रहा है लगभग। ठीक है, यूजीसी नेट ऑफिशियल साइट ये अपन हमने देखी, यहाँ पे विजिट करा साइट। ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे चीज़ें। ठीक है, यूजीसी नेट का ये ऑफिशियल साइट है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑफिशियल साइट सारे लोग पहले देख लो, है ना। अब देखो इसमें क्या कोई नोटिस आया है, क्या कोई किसी भी तरीके का, देखिए वही पुराना नोटिस पड़ा हुआ है। डेट्स ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्ट एजेंसी, मतलब एनटीए किस किस डेट में एग्जाम कराएगा, सिर्फ अभी तक वही आया है। यानी अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड का कैसा भी सीन नहीं आया है। ठीक है, चलिए ये तो रही एक बात, यानी एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए। आप ऑफिशियल साइट रेगुलर विजिट करते रहो। एडमिट कार्ड की डिटेल के लिए इतना जानना बेहद जरूरी है। बाकी मैंने आप लोग से ये बोल दिया था, मॉक लगाना शुरू कर दो फटाफट। ये देख लो, मॉक के इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फटाफट यहाँ से आप एनालिसिस करके देख लो। लेकिन मुद्दा है दूसरा। देखिए सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये कतई इस भ्रम में मत रहना एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं आईबीपीएस आरआरबी ने रिसेंटली परसों नोटिफिकेशन डाला था आपका कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, हो जाएगा, फर्दर डेट आपको बाद में बता दी जाएंगी। फिर अगले दिन ही उसका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो बहुत ही शर्म की बात है। मैंने आपको ये थोड़ा सा शेयर करना था कि भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना, तैयारी पूरी रखना, कभी भी एग्जाम हो सकता है। और जहां तक है, मेरी जो इंटरनल न्यूज है वो यही है कि 16 तारीख से ही एग्जाम होंगे। ठीक है, ये तो एक पहली बात। दूसरी बात, अब एक बात बताइए, एक चीज सोचिए जिसपे मैं आपको विचार करने पे मजबूर करूंगा। 44 लाख केस टोटल इंडिया में हो चुके हैं कोरोना के। याद करिए वो फेज जब मार्च की बात थी, मार्च एंड की बात थी, कोरोना फैल रहा था इंडिया में, सिर्फ 100 200 500 केस थे। तो किस तरीके से लोग पागल विचलित हो गए थे कि कोरोना पूरे विश्व में फैल रहा है, इंडिया में 500 केस हो गए, मतलब एक एक केस काउंट हो रहा था। तो ऐसे हो रहा था पता नहीं क्या हो गया। मतलब इवन जो एक शहर में एक केस अगर हो जाए तो उस बेचारे पूरे शहर में उस बंदे को उल्टा सीधा बुरा भला लोग बोल रहे थे, ऐसी हालात हो गए थे। मतलब कोरोना एक ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बीमारी है उस टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी और हमें करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप ये कहिए, क्या हमें इतना अनअवेयर होना है? क्या गवर्नमेंट को वाकई इतना अनअवेयर होना चाहिए? क्या इस तरीके से चीज़ें नज़रअंदाज करनी चाहिए? पहले आप इतना ज़्यादा हल्ला करते हो, पता नहीं क्या हो गया भाई, पूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, ठीक है, जनता कर्फ्यू, सब कुछ कर देते हो। उसके बाद अब जब ज़रूरत है, बेसिक नीड है थोड़ा सा ब्रेक देने की चीज़ों को, तब आप क्या कर रहे हो, लगातार एग्जाम इवन करवा रहे हो। चलो ठीक है, मार्केट वगैरह खोले, वो बात अलग है। आप लगातार आईबीपीएस आरआरबी बहुत बड़ा एग्जाम पहला होने वाला है, दूसरा यूजीसी नेट बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। अब आप सोचिए इस केस में कैसे विद्यार्थी जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या होंगी, बच्चा कैसे सेंटरों पे पहुंचेगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। आप खुद बताइए, बच्चा कैसे सेंटरों तक पहुंचेगा, बच्चा आखिर कैसे सेंटर पे जाएगा? ये प्यारे विद्यार्थियों बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये बहुत बड़ा दुविधा का विषय है, ये बहुत परेशानी भरा सबब है। हम क्या करें एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? ऐसे केस देखिए, आज ही की रिपोर्ट बताता हूँ, 89,852 केसेस आए न्यू, जिसमें से 1107, यानी डेथ, अगर इंडिया में डेथ की आज के दिन की बात करो तो 1107 लोगों की मृत्यु हुई, 90,000 केस आए। तो आप बताइए क्या ये आंकड़े डराने वाले नहीं है? अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ चुका है, 44 लाख केस हो गए। अब उस फेज में आप लगातार एग्जाम पे एग्जाम कराए जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, बच्चा कैसे पहुंचेगा, कैसे सेंटर तक जाएगा, क्या करेगा, क्या उसे कोई कोरोना का खतरा नहीं है? तो ये नेशनल लेवल के जो एग्जाम है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ
स्टेट लेवल पे तो कई सारे एग्जाम करा भी दिए इन लोगों ने। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप इसके लिए आवाज़ उठाओ। एग्जाम मुझे पता है 90% नहीं मानेंगे ये लोग, 16 तारीख को ही लेंगे, ऐसा इंटरनल न्यूज़ भी मेरे पे आई है। ठीक है, तो आप बस लेकिन इतना सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जान में एफर्ट डाल के देखना, कोशिश करना कि भाई एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। हालांकि कोई हो नहीं रहा, लेकिन एक बार आप एफर्ट डाल के जरूर देखना प्यारे विद्यार्थियों। हैशटैग यूज करना, ट्विटर पे कोशिश करना डालने की। बाकी मैं यही बोलूंगा, ख्याल रखना अपना, सेफ्टी के साथ जाना, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ जाना। ठीक है, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जान है तो जहान है। बाकी हालात आपके सामने हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना को कतई हल्के में नहीं लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट मैं देता रहूँगा, मिलते रहेंगे हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू मीट यू।